नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दादी भाई एस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आधुनिक आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है हमारी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1995 से लेकर 2019 तक के जो यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, उससे उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं। और वन बाय वन हम इन लेक्चर के सहायता से उनको कंप्लीट करेंगे। और एक लेक्चर में यहाँ पे 10 प्रश्न यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुका है और इसके बाद हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम जो सीरीज चला रहे हैं वो है आधुनिक भारतीय इतिहास की, और ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके काफी लेक्चर अभी डल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह में से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पर हम देखते हैं झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। 2005 में सवाल पूछा गया है। तो झांसी आप सभी जानते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। झांसी, जगदीशपुर जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार से संबंधित है। और जो लखनऊ है, लखनऊ भी इसमें लखनऊ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। 1857 क्रांति में जो विद्रोह हुआ था उसमें यहाँ पे जो चित्तौड़ था वो इसमें सम्मिलित नहीं था, यानी आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से जो विद्रोही थे जो यहाँ पे सम्मिलित थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ विद्रोह किया था, और लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें ये क्षेत्र प्रभावित थे। झांसी, चित्तौड़ और जगदीशपुर, सॉरी, झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ। चित्तौड़ इससे संबंधित नहीं था। इसका जो ऑप्शन है, जो बी वाला है चित्तौड़, यहाँ पे 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में सवाल पूछा गया है। कथन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बैतूल स्कूल स्थापित किया। दूसरा कथन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा कथन है यहाँ पे, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। सही वाले हमको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कथन को फिर से चेक करते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैतूल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, ये सही है। अगला है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये भी सही है। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे, यानी सॉरी, ऑप्शन ये कथन है, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं जो सती प्रथा के विरुद्ध अभियान था वो चलाया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये केशव चंद्र सेन यहाँ पे नहीं है। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। ठीक है, और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था। तो यहाँ पे जो सही वाले हैं, ठीक है, सही वाले कौन कौन से, पहला और दूसरा, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो एक और दो कथन यहाँ पे सही मिलेंगे, वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक और दो कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे जो तीसरा जो कथन है वो गलत क्यों है? सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था राजा राम मोहन रॉय ने। किसने चलाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, जिससे 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा गट्टूनाथ बोस 1858 कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ कौन थे? गट्टूनाथ बोस। ठीक है, गट्टूनाथ बोस जी थे जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। जेईडी बैतूल ने 1849 में कलकत्ता में बैतूल स्कूल स्थापित किया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इससे संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देख चुके हैं। इसका आंसर है बी वाला, यानी एक और दो कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ध्यान रहे यहाँ पे है निरस्त किया। ठीक है, यहाँ पे किसने लाया था या लागू किया था, ये नहीं, यहाँ पे निरस्त है। ठीक है, खत्म किसने किया? 2005 में पूछा गया सवाल है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हॉर्डिंग कौन था? तो यहाँ पे देखिए, यदि इसने लाया था तो लाया था लॉर्ड लेटन ने। लॉर्ड लेटन द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, और
यहाँ पे खत्म किसके द्वारा किया गया या फिर निरस्त किसके द्वारा किया गया? ये किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, 2005 में सवाल पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ पे बी है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में आया तथा इसे 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। ठीक है, किसके काल में आया था? लॉर्ड लिटन के काल में आया था और लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था 1882 में। आया कब था? 1878 में। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 2005 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, सही वाला बताना है हमको कौन सा सही है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। कोच्चि कहाँ पे? कोच्चि है केरल में। ठीक है, कोच्चि है केरल में। ठीक है, कोच्चि या फिर इसको कोचीन भी कहते हैं, कोचीन। ठीक है, यार आधा चा और चा, कोचीन या कोचीन ऐसा कहते हैं। ठीक है, आधुनिक जो कोच्चि है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। तो हम चेक करना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो जो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था, ये नहीं था, ये गलत है। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये सही है। और यहाँ पे आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, ये गलत है। और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही वाला ऑप्शन है यहाँ पे बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, तो फोर्ट विलियम का निर्माण यहाँ पे कराया गया। ठीक है, इस प्रकार आंसर इसका बी। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं, हमको यहाँ विचार करना है और यहाँ पे बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, 3 कथन यहाँ पे दिए गए। 2005 में सवाल पूछा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो हम नीचे चेक करते हैं, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, ये सही है। ठीक है, ये लागू हुई है। और यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, ये भी सही है। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, ये थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन थे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सही वाले जो कथन है वो दूसरा और तीसरा है। और दूसरा तीसरा किस कथन में है, जो कथन है वो किस ऑप्शन में? ये है बी वाले ऑप्शन, यानी आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, ऑप्शन है बी सही। लॉर्ड कर्जन पहला गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया, नियमित पुलिस बल। ठीक है, अगला सवाल है 2005 में पूछा गया है सवाल, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा था? यानी पहले कौन सा युद्ध हुआ, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ, तीसरे में कौन सा हुआ, फिर चौथे नंबर में कौन सा हुआ, ये हमको बताना है। तो इसका कालानुक्रम हम देख लेते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं ऑप्शन, वांडीवास युद्ध। ठीक है, वांडीवास, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, सभी अंबर, प्लासी, वांडीवास, ये मतलब सेम युद्ध है यहाँ पे दिए गए चारों ऑप्शन में, लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। तो हम चारों के बारे में देख लेते हैं कि कब कौन से युद्ध हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अंबर का युद्ध है, अंबर का युद्ध 1749 में अनवरुद्दीन और अंग्रेज के मध्य हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे अंबर का युद्ध हुआ प्लासी, वांडीवास और बक्सर। अंबर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, अंबर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही है। ठीक है, इस प्रकार ये इसका कालानुक्रम ये वाला है, कालानुक्रम के अनुसार जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बी। ठीक है, इसके सन भी हमने देखी, किस सन में कौन सा युद्ध हुआ और किस किस के बीच हुआ। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? 2005 में सवाल पूछा गया है, फेबियन आंदोलन।
फिर तो यहाँ पे ऑप्शन है एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, माइकेल मधुसूदन दत्त, आर पाथ दत्त। ठीक है, आर पाम दत्त, आर पाम दत्त। तो यहाँ पे बताना है कौन इसके प्रस्तावक थे फेबियन आंदोलन के। ठीक है, तो यहाँ पे फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे यहाँ पे थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी प्रस्तावक थी। और फेबियन आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। और इसकी प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यानी आंसर यहाँ पे ए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ए। अगले सवाल पर आते हैं और ये सवाल पूछे गए 2006 के प्रारंभिक परीक्षा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, 2 कथन है। यहाँ पे कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताना है। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। और अगला कथन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला वाला हम देखते हैं और पहले हम दूसरा वाला देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो ये कथन सही है, ये सही है। पहला वाला ऑप्शन हम देखते हैं, पहला वाला कथन हम देखते हैं, सॉरी। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया है। तो ये यहाँ पे है चार्टर्ड एक्ट 1853 नहीं, ये है 1813 के तहत ये था। ठीक है, 1813 के तहत ये था। यानी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम वो चेक करेंगे जिसमें जो कथन 2 वाला सही है वो। ठीक है, कथन 2 किसमें सही है? कथन 2 यहाँ पर सही है बी वाले ऑप्शन में। केवल 2 वाला यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, 2006 में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है, तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया? आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया। ये 2006 में पूछे गया सवाल है। और यहाँ पे ऑप्शन है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो जानेंगे इसके बारे में। तो आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था तथा यह 1882 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1882। और लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसकी एक पटकथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था? निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? तो ये है सन्यासी विद्रोह, यानी आंसर यहाँ पे डी। ठीक है, डी। अगला सवाल देखते हैं और आज का आखिरी सवाल भी है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये प्रश्न पूछा गया 2006 में। और यहाँ पे ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। तो यहाँ पे वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? तो ये इनको धोखा दिया था तात्या टोपे जी को, और इनके मित्र थे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ने इनको धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर इन्हें मार दिया गया। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के समय, एक मिनट, 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे को उसके मित्र मान सिंह ने धोखा देकर अंग्रेजों को पकड़वाया था। ठीक है, उनके दोस्त थे मान सिंह, उन्होंने उनको धोखा दिया था और तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वाया था 1857 के विद्रोह के समय। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो है यहाँ पे डी, तात्या टोपे। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। और कैसी लग रही है सीरीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको पसंद आ रही तो लाइक का बटन दबाकर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि हमको पता चलता रहे। और यदि पसंद ना आ रही तो आप डिसलाइक करके हमको बता सकते हैं कि ये सीरीज आपको अच्छी नहीं लग रही, या फिर इसमें कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देवाईएस अकेडमी।